भाई कमेटी की टीम चाहे मोहल्ला स्तर क्रिकेट टूर्नामेंट में बने या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उसको लेकर ऐसे ही बवाल होता है जैसा देखने को मिला कल, जब सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए तीनों कानूनों पर अंतरिम रोक लगाकर कमेटी बना दी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। अब कुछ दिन पहले जब कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समझाया था, तब तमाम एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करी और उनके पॉइंट्स पर खुशियां मनाई। लेकिन कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों की समीक्षा के लिए 4 एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दी, तो धरने पर मौजूद नेता कहने लगे कि वो बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो उस कमेटी के सामने भी पेश नहीं होंगे। सरकार से इतने सारे राउंड की बातचीत फेल होने के बाद अब कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अच्छा है कि हम सरकार से ही बात करेंगे। वहीं धरने पर मौजूद नेताओं का कहना है कि संसद ने इसे पास किया है तो इसे संसद ही वापस ले, हम तब ही जाएंगे। खैर, इस बात पर तो हम कागज नहीं दिखाएंगे वाले दिन याद आ गए। कानून वापस लेने पर ही धरना खत्म करने की मांग उन्होंने भी उठाई थी। 1 साल हो गया, कानून भी है, नागरिकता भी किसी की नहीं गई तो सिर्फ वो निर्दोष लोगों की जानें जिन्हें आपसी नफरत में दिल्ली दंगों में मार दिया गया। वैसे बाकी की बातें छोड़ दी जाएं तो भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई साहब, इस कमेटी में तत्वदर्शी महान समाज सुधारक श्री योगेंद्र यादव जी को जगह क्यों नहीं दी गई? बड़ा सवाल है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि वो तो न्यूटन पहले पैदा हो गया, नहीं तो योगेंद्र जी ने ग्रेविटी खोज निकाल दी थी। देश का ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें योगेंद्र जी की उपस्थिति न रही हो। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हर आंदोलन में पत्थर कोई भी खाए, टीआरपी सिर्फ वही खाते हैं। सूत्रों की माने तो ABCD में पहले Z नहीं आता था। जी हाँ, Z को नहीं जोड़ा गया था ABCD में, लेकिन वो योगेंद्र यादव जी ही थे जिन्होंने धरना दे देकर Z जुड़वाया ताकि Y से योगेंद्र जी लास्ट में न रहें, लास्ट में Z ही आए। योया जी का बोया हुआ आज तक कई नेता काट रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को तो कमेटी का हिस्सा बनाना ही चाहिए। नहीं बनाया, एक घनघोर नाइंसाफी है। और एक्टिविस्ट बिरादरी का तो ये भी कहना है कि कमेटी में शामिल कराने के लिए वो एक तो धरना पेल दें तो हैरान मत होना। वैसे मजाक से दूर बात यह है कि कानून में कमियां हो सकती हैं, कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी बॉर्डर बंद करके रखना, अड़ियल रवैया अपनाना समाधान की तरफ कदम तो नहीं लगता है। दूसरा, गलती सरकार की भी है कि टाइम रहते किसानों की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जितनी बड़ी सच्चाई ये आंदोलन है, उतनी ही बड़ी सच्चाई ये भी है कि कुछ किसान इस बिल से खुश भी हैं। खैर, इन सब के बीच उधर चीन को भी हमारे सेनाध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब, चाहे चीन आए या पाकिस्तान या दोनों ही आ जाएं, हम तैयार हैं। यानी ये हम तय करेंगे कि अब की बार चीनी का बूरा बनाना है या चाय में डालकर पी जाना है। चीनी सैनिकों की तिकड़मबाजी दुनिया से छिपी हुई नहीं है। जितना ज्यादा चीन के सैनिक उछलते हैं, उतना ऊंचा तो पैजामा हमारे यहाँ लोग पहनते हैं। चाइनीज सामानों की क्वालिटी पर तो हमेशा से क्वेश्चन मार्क उठते आए हैं, लेकिन सबसे घटिया प्रोडक्ट चीन ने अपनी आर्मी ही बनाई है। दुनिया में इतने देश हैं, लेकिन चीन वो इकलौता देश है जहां पर उड़ता हुआ प्लेन भी इनको खाना नजर आता है। चीन के विद्वान सच में विद्वान थे, उन्हें अपने लोगों की हरकतों पर पूरा भरोसा था, तभी तो चीन में इतनी बड़ी दीवार खड़ी करके वो लोग चले गए, ये सोचकर कि बंदे कम से कम अपना बॉर्डर पार नहीं करेंगे और अपनी ही सीमा में रहेंगे। और दुनिया में चीन का सबसे पहला वायरस उनकी आबादी ही थी। वैसे आबादी में हम भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम चमचम खाते हैं, चमगादड़ नहीं। वहीं एक तरफ जहां योगेंद्र यादव 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सूत्र बता रहे हैं कि इस रिपब्लिक डे पर सरकार ने गलवान में चीनियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हमारे बहादुर सैनिकों को सम्मानित कर सकते हैं। वैसे कुछ नेता जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जो ये मानते हैं कि चीन हमारी सेना में घुस कर बैठा है, उन्हें शायद सरकार की ये पहल अच्छी न लगे। खैर, मोदी के विरोधी हो या उनके समर्थक, दोनों में एक चीज कॉमन है भाई साहब, उनका मोदी को लेकर ऑब्सेशन। एक कभी उनको गलत नहीं मानता तो दूसरा उनको कभी सही नहीं मानता। लेकिन इस भीड़ में बस हम राहुल फैंस ही हैं जो परम सत्य में जी रहे हैं। मतलब जो हम अपने नेता से एक्सपेक्ट करते हैं, हमको 10% ज्यादा ही मिलता है। मतलब वही सुना है कि उनकी पार्टी आजकल स्याही फेंकने वालों को सम्मानित कर रही है। आम आदमी पार्टी के एक नेता जब यूपी पहुंचे और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनी पार्टी के चिर परिचित अंदाज में क्रांति छेड़ने लगे, तो एक शख्स ने उन पर स्याही फेंकी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी राज्य में चुनाव से पहले आप पार्टी के नेताओं पर स्याही फेंकी गई हो, लेकिन ये पहली बार जरूर हुआ है कि स्याही फेंकने वाले को दूसरी पार्टी के नेता ने सम्मानित किया। जी हाँ, सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले शख्स को कांग्रेस के एक नेता ने 51,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। बताइए, हमारे केजरीवाल जी कब से चीख चीख कर कह रहे थे कि सब मिले हुए हैं, अब जाकर उनकी बात सच हुई है कि सब मिले हुए हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो और भी लोगों तक इसे जरूर शेयर करके पहुंचाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।